हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हम लोगों ने लेक्चर 1 में देखा था कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है घर्षण द्वारा। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कल कि भाई दोनों हथेलियों को यदि आपस में रगड़ें तो हथेलियाँ आपस में रगड़ के बाद गर्म हो जाती हैं। तो ये गर्म होने की प्रक्रिया ही क्या होती है? आवेशन कहलाती है। पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ते हैं अपना, वहीं से आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। लेक्चर नंबर 2 विद्युत क्षेत्र के लिए। तो सेकंड आता है इसमें आवेशन के प्रकार, यानी आवेशों को कितने प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। आवेशों को उत्पन्न करने के जो तरीके हैं उन तरीकों को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आवेशन के मुख्यतः 3 टाइप हैं। नंबर फर्स्ट जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक, पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में देखा था, घर्षण द्वारा आवेशन। मतलब यदि दो चीज़ों को परस्पर घर्षण कराया जाए, दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण कराया जाए, जैसे कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाए, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ी जाए, तो उनमें आवेश उत्पन्न होने की घटना क्या कहलाती है? घर्षण द्वारा आवेशन कहलाती है। इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द्रव्यमान के बिना, जिन पदार्थों का कोई द्रव्यमान नहीं होता, उन पदार्थों में आवेश कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता। ये मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं होता। किसी वस्तु को यदि मुझे आवेशित करना है तो उसके लिए आवश्यक है कि उस वस्तु का कुछ न कुछ द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान शून्य है तो हम उसको आवेशित नहीं कर सकते। आ गया समझ के? नहीं आया? अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान शून्य है, m बराबर क्या है उसका? 0 है, तो उस पे आवेश उत्पन्न नहीं हो सकते। आवेश कभी भी उत्पन्न नहीं होंगे। क्यों उत्पन्न नहीं होगा? इसका एग्जाम्पल यदि हम लोग देखें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या? जैसे फोटोन, सुना है नाम, जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता और उसका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन। इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। फोटोन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता। मतलब द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट हो सकता है। मतलब आवेश के बिना द्रव्यमान हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश नहीं हो सकता। तो पहला जो पैटर्न है इसका वो समझ में आ गया कि घर्षण द्वारा आवेशन। यदि दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराया जाए, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, तो उनमें आवेशों का उत्पन्न हो जाना। मतलब आवेश उत्पन्न हो जाने को कैसे पकड़ा था हमने? कि उनका भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करना, कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, वो क्या होता है? घर्षण द्वारा आवेशन। सेकंड पैटर्न देखें इसका हम लोग, तो सेकंड पैटर्न आता है इसका चालन विधि, या इसको मैं देखूं तो स्पर्श द्वारा आवेशन। इसको समझते हैं हम लोग एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से। मैंने क्या किया, एक धातु का गोला लिया, जिसे एक कुचालक स्टैंड पर रख दिया। कौन से स्टैंड पर? कुचालक। अभी बताऊंगा थोड़ी देर में कुचालक चालक क्या होते हैं। और ये धातु का स्टैंड है किसका?
जो गोला है वो गोला है क्या? चालक। इस गोले को मैंने कोई प्लस क्यू आवेश दे दिया, तो चालकों की एक विशेषता होती है कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या विशेषता होती है चालकों की? कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। पहले इस गोले को नाम दे दिया मैंने क्या? ए। एक और गोला लिया मैंने इसके पास ही समान आकार का गोला बी, जिसे भी मैंने किस पे रख दिया? एक को चालक स्टैंड पर रख दिया। बस अंतर इतना है कि इस गोले बी के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया मैंने इसको। इस गोले बी को मैंने कोई आवेश नहीं दिया। दो गोले लिए हैं जिसमें गोले ए को प्लस क्यू आवेश दे दिया और गोले बी को मैंने कोई आवेश नहीं दिया, और दोनों को किसके ऊपर रख दिया? एक चालक स्टैंड पर। यह कंडीशन नंबर फर्स्ट मान ली मैंने। सेकंड में क्या किया मैंने कि इस गोले ए को स्पर्श करा दिया इस गोले बी से। गोले ए को मैंने क्या किया? गोले बी से स्पर्श करा दिया। और मैंने अभी एक लाइन बोली थी आप लोगों को, छोटी सी ध्यान हो तो, कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो भाई ये भी तो गोला चालक ही है, तो ये आवेश इस चालक के ऊपर भी जाएगा। चला गया। ये सेकंड कंडीशन है, स्पर्श कराया। तो यहां पे क्या कराया है मैंने? इन दोनों को स्पर्श कराया है। तो ये आवेश जो मैंने प्लस दिया था वो प्लस आवेश इन दोनों के ऊपर वितरित हो गया। अब इन दोनों को वापस अलग करूं तो जो गोला ए है उसके पास प्लस चार्ज रहा, और जो गोला बी है उस गोले बी में क्या परिवर्तन होगा? उस गोले बी पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा। भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्योंकि दोनों को हम लोगों ने क्या किया था? स्पर्श कराया था। और किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अभी बोला मैंने पहले में। अब भाई कोई हमसे ये पूछे कि भाई अब इस गोले के ऊपर, यानी गोला जो ए है, इस गोले ए के ऊपर आवेश कितना रह गया? भाई इसने अपना कुछ आवेश बी को भी तो दे दिया, तो इसके ऊपर कितना आवेश रह गया? तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यदि दोनों गोले समान आकार और आकृति के हैं, समान आकार और आकृति के हैं और एक समान धातु से बने हुए हैं, तब यदि शुरुआत में इस गोले ए को मैंने क्यू चार्ज दिया है, क्यू आवेश दिया है, तो अंत में जो आवेश है वो गोले ए पर क्यू बटे 2 और गोले बी पर भी कितना रह जाएगा? क्यू बटे 2। यानी आवेश आधा आधा वितरित हो जाएगा दोनों पे। हो गया यहां तक क्लियर? अब हमने इसमें क्या किया? स्पर्श द्वारा आवेशन। इस गोले बी के ऊपर शुरुआत में कोई आवेश नहीं था क्या? नहीं था। अंत में इस गोले बी को आवेशित कर दिया कि नहीं कर दिया? कैसे? जब गोले ए से मैंने इस गोले बी को क्या कराया? स्पर्श कराया। क्या कराया? स्पर्श कराया। तो इस विधि को हम लोग क्या बोल देते हैं? स्पर्श द्वारा आवेशन। आ गया समझ के नहीं आया? मेरा विचार है कि समझ में आ गया होगा पूरा कि भाई चालन द्वारा या स्पर्श द्वारा आवेशन क्या होता है। सबसे जरूरी चीज जो हम लोगों को ध्यान रखनी है इसमें, वो ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश, किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब हम लोग देखें
कि भाई मैं अब तक यूज कर रहा हूं शब्द चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है। तो इसको मैं अभी एक थर्ड मेथड और बताता हूं, उसके बाद इन दोनों को भी एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है इसका कि भाई प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण क्या होता है कि किसी चीज को बिना स्पर्श कराए आवेशित कर देना। इस वाली विधि में तो क्या किया था, स्पर्श कराया था। अब हम लोगों को आवेशित करनी है चीज, लेकिन कैसे? प्रेरण के माध्यम से, यानी मैं उसको स्पर्श तो कराऊं नहीं और वो आवेशित हो ही जाए। उसको क्या करें हम लोग, स्पर्श तो कराएं नहीं और बिना स्पर्श के ही क्या हो जाए, उसमें आवेश उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, वो देखो एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। एक धातु का गोला ले लिया मैंने, ए ले लिया, इसको मैंने एक कुचालक स्टैंड पे लगा दिया और इसको मैंने कोई आवेश दे दिया। क्या आवेश दे दिया मैंने इसको? +Q। ठीक है, एक दूसरा गोला लिया। दूसरा गोला क्या है? गोला B। चाहे तो इस तरीके से कर लो, और इस गोले B को भी मैंने किस पे रख दिया? एक कुचालक स्टैंड पे रख दिया। रख दिया कि नहीं रख दिया? कुचालक स्टैंड पे रख दिया। अब मैं इस गोले B को इसके पास लेके आता हूं। ये गोला B भी किसका है? धातु का बना हुआ। बस कंडीशन ये है कि है कैसा? उदासीन है। कैसा है? उदासीन। तो उदासीन गोला है, तो उदासीन में क्या आवेश नहीं होते? होते हैं। लेकिन कल मैंने बताया था आपको कि उदासीन में क्या होता है कि जितने धनावेश होते हैं उतने ही उस पर क्या होते हैं? ऋणावेश। तो धातु के इस गोले B को जब मैं इसके पास लेके आता हूं, तो पास लाने पे क्या होता है कि जो पॉजिटिव आवेश है, धनावेश, वो इस धातु के गोले के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कर लेगा नहीं करेगा? और धनावेश को दूसरी साइड भेज देगा। भेज देगा यानी ये क्या करेगा कि जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को तो अपने पास रख लेगा और पॉजिटिव को इससे दूर कर देगा। कर देगा। ये हो गई हमारी कौन सी कंडीशन? सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या करता हूं कि इस गोले B के, थर्ड कंडीशन यहां पे बना देता हूं मैं आपको। ये तो मेरा गोला A है ही, जिसको आवेश क्या दिया हुआ है मैंने? +Q दिया हुआ है। और जो गोला B है, इस गोले B को मैंने क्या कर दिया? इधर की पृष्ठ पे तो नेगेटिव आ गया, इधर के पे क्या आ गया? पॉजिटिव। क्यों आ गया? क्योंकि गोले A के पॉजिटिव ने गोले B के नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और पॉजिटिव को प्रतिकर्षित कर दिया। अब मैं क्या करता हूं? इसके बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देता हूं। भूसंपर्कित का मतलब क्या है कि समस्त आवेश किस में चला जाए? पृथ्वी में। हम लोगों ने देखा है कि हमारे घरों में अर्थिंग दी जाती है। अर्थिंग। उस अर्थिंग से क्या होता है कि बाहर का जो आवेश है जो उसके पृष्ठ पे आ रहा है, वो पूरा आवेश कहाँ चला जाए? पृथ्वी में समाहित हो जाए। पृथ्वी की ऊष्माधारता या फिर आवेशों को धारण करने की क्षमता अनंत होती है, यानी पृथ्वी कितना भी आवेश अपने अंदर समाहित कर सकती है। तो ये संपूर्ण धनावेश कहाँ चला जाएगा? इस पृथ्वी में चला जाएगा।
और इस गोले बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा, धनावेश तो किस में चला गया, पृथ्वी में, और सिर्फ क्या रह जाएगा इसके ऊपर, नेगेटिव रह जाएगा। तो क्या मैंने इस गोले बी को स्पर्श कराया गोले ए से, नहीं कराया, फिर भी इसको मैंने क्या कर दिया, आवेशित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये मेथड हमारा क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण का सीधा सा एक मतलब निकाल लो, प्रेरण का मतलब क्या होता है कि बिना स्पर्श कराए, क्या, बिना स्पर्श कराए आवेशित कर देना, बिना स्पर्श कराए आवेशित कर देना। और इसका एक और तरीका और है जिसको मैं ऊपर बताता हूं आप लोगों को। एक और तरीका, क्या पैटर्न है इसका कि एक मैंने धातु का गोला लिया, और इस धातु के गोले के पास मैं एक कांच की छड़ को ले गया, कैसी, जो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है। तो मैंने जब इतनी सी लाइन बोली कि कांच की छड़ को ले गया, कैसे, जो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई है, तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये आ गया कि इस छड़ के ऊपर धनावेश है। भाई जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ के ऊपर धनावेश आ जाता है और रेशम के कपड़े के ऊपर ऋणावेश आ जाता है। ये जो गोला है वो गोला किसका बना हुआ है, धातु का। और धातु विद्युत रूप से क्या होती है, उदासीन होती है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे घरों पे कांच का लोहे का कोई टुकड़ा पड़ा हुआ है तो क्या उसमें करंट आएगा, नॉर्मली नहीं आता, वो ही अवस्था है। तो क्या उसमें करंट प्रवाहित ही नहीं होगा, होगा जब हम लोग उसको बाहर से कोई करंट दे, बाहर किसी सॉकेट में तार लगा के तारों को उससे स्पर्श करा दें तो उसमें आवेश उत्पन्न होंगे नहीं होंगे, हो जाएंगे। सेम ऐसे ही इस धातु पे आवेश तो है लेकिन जितना प्लस है उतना ही कौन सा आवेश है, माइनस। तो विद्युत रूप से क्या हो गया, उदासीन। लेकिन जब इसको पास में धनावेशित कांच की छड़ को लेके आया तो क्या हो गया, इस धनावेशित छड़ ने नेगेटिव आवेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और धनावेश को अब दूसरी ओर फेंक दिया, धनावेश को प्रतिकर्षित कर दिया और ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। सेकंड कंडीशन में क्या करता हूं मैं अब कि जो गोला ए था, इस गोले ए की बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देता हूं। भूसंपर्कित करने पे क्या होगा, ये समस्त धनावेश कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। फिर क्या रहेगा, इस गोले ए के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सा आवेश रह जाएगा, नेगेटिव रह जाएगा। तो क्या हमने कांच की छड़ को स्पर्श कराया, नहीं कराया, फिर भी इस गोले ए के ऊपर आवेश उत्पन्न हो गए। तो ये घटना किसकी हो गई, प्रेरण की। आ गया समझ के नहीं आया कि भाई प्रेरण द्वारा आवेशन होता क्या है कि किसी चीज को बिना स्पर्श कराए बिना ही उसको आवेशित कर देना। जैसे शुरुआत में गोला ए था, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, इसके पास में कांच की छड़ को लेके आया जो रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई थी, तो उस कांच की छड़ के ऊपर धनावेश था। इसको इसके पास लेके आया तो इस धनावेश ने इस धातु के गोले के ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और धनावेश को दूसरी साइड डाल दिया। किसके कारण, प्रतिकर्षण के कारण। अगली कंडीशन में क्या करता हूं कि बाह्य पृष्ठ को भूसंपर्कित कर देते हैं। भूसंपर्कित करने से क्या होगा, समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा। और थर्ड कंडीशन में क्या रह गया,
फिर उस भूसंपर्कित को हटाओ तो पूरे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये घटना किसकी होती है? प्रेरण द्वारा आवेशन की। तो अभी हम लोगों ने आवेशित करने के किसी वस्तु को 3 तरीके देखे। कौन कौन से? घर्षण द्वारा आवेशन, रगड़ के माध्यम से, चालन या स्पर्श के द्वारा आवेशन, एक दूसरे को स्पर्श कराकर, और तीसरा मेथड देखा हम लोगों ने प्रेरण द्वारा आवेशन का, मतलब बिना स्पर्श कराए उसको आवेशित कर देना। ठीक है, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। दोनों मेथड में से कोई सा भी हो सकता है, और जरूरी नहीं है कि यहां पे हम लोग कांच की छड़ लेके आए। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो कि भाई इस कांच की छड़ की जगह मैंने बिल्ली के खाल से रगड़ी हुई एवोनाइट की छड़ को लेके आऊं, बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एवोनाइट की छड़ को लेके आऊं, तो इस गोला, यह जो गोला है ये कौन सा आवेशित होगा? यह मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। कॉपी में डायग्राम ड्रॉ करोगे और उसका फोटो खींच के कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका कमेंट करोगे कि यहाँ पे कौन सा आवेश होगा और कैसे होगा। तब मैं मानूंगा कि आप लोगों के समझ में आ रहा है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होगी नहीं आप लोगों को। और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि भाई हमको आज ये समस्या आई। उसका मैं सॉल्यूशन 100% करके दूंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों की स्टडी बरकरार चलती रहे और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसका आता है नेक्स्ट टॉपिक कि भाई बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं आवेश आवेश आवेश। तो इस आवेश का मात्रक क्या है? इस आवेश के मात्रक क्या है, यूनिट्स क्या है इसकी? तो हम लोग जानते हैं इस चीज को कि भाई जो यूनिट हैं जिनको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उन सबको लिखा जाता है एसआई पद्धति में। एसआई मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, मतलब मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो आवेश का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है कूलाम, जिसको व्यक्त करते हैं सी से। किससे व्यक्त करते हैं? सी से। और हम लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी थी विद्युत धारा की 10th क्लास में। क्या पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो वहां से बनाया था हम लोगों ने मात्रक 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर या फिर एम्पियर बराबर कूलाम अपॉन सेकेंड। तो यहाँ पे कूलाम क्या हो जाएगा? वज्र गुना कर दो एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलाम बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर गुना सेकेंड। एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम। और 1 कूलाम बराबर क्या हो गया? 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड हो गया। तो इस 1 कूलाम की परिभाषा क्या बनी? 1 कूलाम की परिभाषा क्या बनी? यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो उस तार में आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। क्या होगी? 1 कूलाम। सॉरी, 1 कूलाम बराबर क्या हो गया? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसकी विमा क्या बनेगी? द्रव्यमान है नहीं, कोई लंबाई है नहीं, टाइम है तो T1 और विद्युत धारा के लिए A1। तो इसको मैं लिख सकता हूं, क्या हो गई?
बिमा टी ए या फिर ए टी हो गई। एसआई पद्धति में भी यही मात्रक है और एमकेएस पद्धति में भी यही मात्रक है। इसका यदि हम लोग देखें सीजीएस पद्धति में मात्रक, तो सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग स्थिर वैद्युत मात्रक, यानी ESU, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, या फिर इसका एक और नाम होता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन, हाँ वही फ्रैंकलिन जो कल बताया था मैंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने आवेशों में विभेद किया था, जिसको व्यक्त करते हैं FR से। और जो फ्रैंकलिन है, यह फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक, ठीक है। और इसके एक और मात्रक होता है इसका EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम, ठीक है यहां तक। और हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी कि जैसे जैसे मात्रक छोटे होते हैं, वैसे वैसे उनकी जो नंबर्स है, यानी उनके जो अंक हैं, वो अंक बढ़ते जाते हैं। तो हम लोग देखें तो एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन। और EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसको एक और नाम दे सकता हूं मैं, वो क्या होता है? एब कूलाम। क्या होता है? एब कूलाम। और एक रिलेशन होता है इनके बीच में, कि रिलेशन क्या होता है कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU या फ्रैंकलिन बराबर होता है 1/10 एब कूलाम। मतलब एक EMU बराबर हो जाता है 3 × 10⁻10 ESU के, ठीक है यहां तक? या कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ताकि आप लोगों का ज़्यादा नुकसान ना हो और अगले 2 या 3 दिन में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ताकि हम लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो आगे जब हम लोग उस सिलेबस को कंटिन्यू करें, उस समय पे हमको एक चैप्टर तो कम से कम ऐसा रहे जो हम लोगों को कंफर्म रहे, कंप्लीट हो हम लोगों का, ठीक है? तो इससे आगे हम लोग, एक टॉपिक रह गया, कौन सा? पदार्थों के प्रकार। पदार्थों के प्रकार, जिसको मैंने बोला था समझाने के लिए
लेकिन टाइम बहुत हो गया, इसलिए हम लोग इसको कल स्टडी करेंगे। कल यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, बाकी आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर का पहले एग्जाम में कि भाई आवेश की विमा क्या होती है, 1 कूलाम की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा, फिर आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, 1 फैराडे में कितने कूलाम होते हैं। ये क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जिनको हम लोगों को कंप्लीट करना है। ये जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर तभी प्राप्त होगा जब इनको हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।